अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त समर के लिहाज से आपको गले का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी और बहुत प्यारा। ठीक है, ब्रांड सब करते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता था कि ब्रांड्स पर कैसे गले बनाए जाते हैं, कैसी लेसेस यूज़ की जाती हैं और किस तरीके से लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसा हमारा सूट हो, भी देखें हमारे पास लहरिया डिज़ाइन टाइप हमारे पास ये शर्ट है। हमने इसके ऊपर गला भी बिल्कुल वैसा ही बनाना है। जहाँ से मर्ज़ी आप ढूंढ लें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जैसा हमारे पास कपड़ा है ना, उस हिसाब से हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है। ठीक है, हमारे पास अगर कपड़ा जो है वो वाला कोरा कपड़ा जिसे कहते हैं वो होगा हमारे पास, तो उस पर हम ज़्यादा लेसेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ऐसा कपड़ा होगा, प्रिंट में कुर्ता है, ये मैंने बना रहे हैं हम इसका, तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने ये देखें 3.5 से ऊपर मैंने जो है इसकी 3.5 से 2 पॉइंट ऊपर, मतलब 7.5 इंच मुझे चाहिए था गला चौड़ाई में, और डीप मैंने रखा है 15 इंच। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक तो कटिंग कर लिया है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दूसरा गली कटिंग कर रही हूँ मैं। ऊपर से मैंने 4 इंच छोड़ा, उसके बाद मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट ऊपर, और फिर मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट नीचे, और फिर मैंने हाफ इंच जो है वो सबसे एंड वाला। ठीक है, ये देखें सबसे एंड वाला जो मैंने हाफ इंच जो है वो लिया है। ठीक है, अब आपने भी ऐसे सबसे पहले नीचे वाला छोटा, फिर उस थोड़ा सा उससे बड़ा 1 पॉइंट कर दें, फिर उससे 2 पॉइंट बड़ा कर दें, और बाद में जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसे ही अब आपने यहाँ पे 7.5 इंच जितना आपको आपका गला चाहिए रेडी, आपने उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपने अपने हिसाब से ना वो छोटा बड़ा और सबसे बड़ा ऐसे करके आपने लहरिया सा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो मैंने पहले बना लिया है, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैंने इसी को रख के ऊपर बना लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने भी पहली बार बनाया था गला, तो मैंने भी अपनी जो हमें मेरे पास पिक थी कि ऐसा गला हमें चाहिए, मैंने उस पिक को सामने रखते हुए मैंने ऐसे पेंसिल से वैसे ही मैंने निशान लगाए थे, और बिल्कुल परफेक्ट जैसा मैं गला चाहती थी, क्योंकि वो मेरी आंखों ने स्कैन कर लिया था कि ये वाला गला हमने बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल वो वैसा ही मैंने ना छोटा बड़ा और वैसी ही लुक सारी मैंने ना अपनी जो मेरी आंखों में थी ना वो सारी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली। सबसे पहले अपने ख्याल से ध्यान से अपना गला चेक किया करें कि हम कौन सा बना रहे हैं, उसको माइंड में सोचा करें, देखा करें, उसके बाद जो है जैसा आप ड्रा करेंगे बिल्कुल वैसा ही जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जी, ये हमारा बन गया है। ठीक है, कितना प्यारा ये गले का जो स्टाइल मैंने आपको खोल के दिखाया ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने जितना हमें मार्जिन इसमें चाहिए हमने उतना जो है वो ले लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत गला लग रहा है ये। ठीक है, ये अब हम इसकी कटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आप अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे, गले को ट्रेस करेंगे, अच्छे से लेसेस लगाएंगे, ब्रांड जो होता है वो हम घर पर ही बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो सबको ही नहीं पता होता कि ब्रांड्स पर कैसी लेसें यूज़ की जाती हैं और किस तरीके से ब्रांड्स के गले बनते हैं। ठीक है, ब्रांड पर हर गले की जो लेसेस होती है वो गुम होती है, और कुर्तों के ऊपर ख़ासकर छोटी छोटी लेसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अपनी अपनी पसंद भी होती है, लेकिन जो लोग ब्रांड्स पहनना पसंद करते हैं उनको चाहिए कि अगर वो बाहर से भी अपना सिलवा रहे हों तो वो छोटी छोटी लेसेस का यूज़ किया करें। ठीक है, छोटी छोटी लेसेस को, छोटे छोटे फूल वगैरह, इनसे हमारे जो कपड़े हैं ना उनकी लुक ही चेंज हो जाती है। अब देखें जी, हमें जितना इंच चाहिए था 7.5 इंच उतना हमने रखा और पेस्ट कर लिया इसको। ये मैं बुकरम यूज़ कर रही हूँ, पेपर पेस्टिंग नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे जो डीप जगह है, और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बुकरम जो हमारा है ये बिल्कुल भी निकले नहीं दोबारा। ठीक है, ये उखड़े नहीं, अच्छे से इसको प्रेस लगानी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि इसको कच्ची सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पहले इसका सेंटर मालूम कर लेंगे, क्रीज बिठा लेंगे, और अब हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। ओके, हो गया। अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, ये वाली यूज़ लेस हमने करनी है, जैसा कि हमने शर्ट पे चॉक्स पे भी की है, दामन पे भी की है। तो ये देखें, ये थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, तो हम इसको अच्छे से ना गरम प्रेस लगाएंगे। ठीक है, ताकि ना हमारे जो समोसे हैं छोटे छोटे से वो ज़रा साइड पर हो जाएं, और जो कपड़ा हमने अंदर करना है सिलाई में वो साइड पर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ना हर लेस, जो शटल की लेसेस भी अक्सर ऐसा होता है कि वो भी ज़रा टेढ़ी मेढ़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, तो उनको भी आप पहले अच्छे से प्रेस कर लिया करें। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा प्रेस वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जितनी हमें लेस चाहिए दामन पे चॉक्स पे पहले प्रेस लगा लिया करें, फिर कोई भी झोल नहीं आता, ना ही कोई तार वगैरह निकलती है। ठीक है,
ये यहाँ से ख़राब है, ये हम ऐसे रिमूव कर देंगे। और ये हमारी लेस पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेस को ऊपर रख के इसके लगाना है। तो सीधी साइड जो होती है ये ऊपर रखेंगे। और हाँ, पहले ये बात आपने याद रखनी है कि आपने पहले निशान लाजमी लगा लेना है, ठीक है। आपको ऊपर से ही नज़र आ रहा होगा कि हमारा बुकरम कहाँ तक है और कौन सा हिस्सा खाली है। तो ये देखें जी, ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब जो इस साइड पर हमने सीधी लेस को रखते हुए जितनी लेस हमने बाहर निकाली है ना, वो आपने इधर वाली साइड पर कर देनी है। और लेस जो है वो लगाते वक्त आपकी तरफ सीधी हो, ठीक है। तो ये हमने ऐसे, अब यहाँ पे जितनी जितनी हमें बाहर चाहिए उतनी उतनी जो हमने है वो सीधी करनी है, ऐसे लगानी है, ठीक है। ये लेस हमारी लग गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल लुक आएगी। अब हम इसकी लेस लगाएंगे, बिल्कुल ऐसी लुक आएगी जैसे आपने देखी है। तो आपने देख के ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि जैसे ही हमने पिक दिखाई है आपको कि जैसा हम गला बना रहे हैं बिल्कुल वैसा ही ये रेडी होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जैसे जैसे आपके निशान लगे हुए हैं ना, उन निशानों के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। और वैसे ही आपने घुमा घुमा के ना बहुत अच्छे से ये लेस लगानी है। और ये गला बहुत कमाल का लग रहा है इस कुर्ते पे, ठीक है। मैंने इस तरह के 3 कुर्ते रेडी किए हैं, बहुत ही प्यारे ये कुर्ते लग रहे हैं। ये माँ, बहन और बेटी तीनों का ही है ये, ठीक है। तो ये हमारी लेस का कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारे गले का सेंटर शर्ट का, ठीक है। अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने ये नोटिस करना है कि आपने सेंटर से सेंटर को मिलाते रहना है ताकि हमारा गला बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। वरना ये ना होगा कि अगर हम फिटिंग वाली शर्ट भी बना रहे हैं या कुर्ता भी बना रहे हैं तो उसमें ज़रा भी आधा इंच 2 पॉइंट का फ़र्क हो ना, तो वो नज़र आ जाता है कि गला हमारा ज़रा टेढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए गला इधर उधर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल फोकस के साथ आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। तो ये यहाँ से हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ जहाँ हमारी सिलाई है ना, आपने वहीं वहीं पे सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम ये देखें जी, प्रेस किया अच्छे से, इसको घुमा के कितना प्यारा ये हमारा गला लग रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर जितनी हमें चाहिए वो हमने उतना इसके अंदर कपड़ा लगाना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा ये गला लग रहा है। आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा गला कैसा लगा है और आपने बनाया है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए 7.5 इंच चाहिए, ये हमने ऐसे रख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे 7 कर लें, 7.5 कर लें, जितना आपको चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर जितना अब हमें गला चाहिए डीप 8, 7 या 6, 6.5, 5, जितना हमें डीप चाहिए उतना रखते हुए आपने जितना आपका कस्टमर पहनता है उस हिसाब से आपने नीचे कपड़ा अटैच कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाऊंगी, मैं 6.5 पे लगा रही हूँ, बल्कि 7 पे लगा रही हूँ क्योंकि हाफ इंच ऊपर से तीरे की सिलाई में भी आ जाना है। तो ये पिनअप कर लिया है गला। तो अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से पिनअप करें ताकि हमें लगाते हुए बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर ना हो, और जो कपड़ा लगाते हुए दोनों का इक्वल रखना होता है ना, वो भी हमारा डिसमिस नहीं होगा। तो ये देखें ओवरऑल लुक बिल्कुल रेडी है। जैसा हमने लहरिया, हमारी शर्ट का डिज़ाइन है बिल्कुल वैसा ही हमने इसके ऊपर लहरिया सा गला बनाया है। आप भी बनाइएगा ऐसी शर्ट्स पर गला, तो कमाल का लगेगा, ठीक है। देखें बिल्कुल गुम तरीके से हमने लेसेस लगाई हैं। तो अभी हमने बैक प्लेकेट इसकी बनानी है और ये फ्रंट से हमने बनाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।